हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। और बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है एयर। बच्चों, लास्ट चैप्टर हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी के चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे एयर के बारे में, यानी हवा के बारे में। ओके, तो यहाँ पर कुछ हाईलाइट दी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप स्क्रीन से भी पढ़ सकते हैं, बाकी अगर आपके पास बुक है तो बुक लेकर बैठिए। और बच्चों, वीडियो स्किप नहीं करनी है। चैप्टर आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर चैप्टर नहीं समझेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे या बुक वर्क करेंगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए चैप्टर आप सबसे पहले समझिए, और चैप्टर समझेंगे तो जब भी क्वेश्चन आंसर की बारी आएगी या बुक वर्क की बारी आएगी तो आप उनको ईजी से समझ पाएंगे और उनके सोल्यूशन कर पाएंगे। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर हाईलाइट जो दिया हुआ है, वी कैन नॉट टच और सी एयर। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आपने हवा को देखा है? क्या आपने एयर को देखा है? नहीं देखा? हाँ, बिल्कुल नहीं देखा होगा। आपने एयर को फील किया होगा। वी कैन नॉट टच, ना ही हम हवा को टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको देख सकते हैं, यही इसमें बताया गया है। वी कैन ओनली फील इट, हम सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। तो यही इसमें बताया गया है कि ये फैक्ट है, ये सच है कि हमने ना तो हवा को टच किया है कभी और ना ही उसको देखा है, सिर्फ हवा को फील किया है। इसके बाद देखिए, एयर इज़ ऑल अराउंड अस। जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक नीड विच वी रिक्वायर टू लिव। अब देखिए, हवा भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रहने के लिए, जीने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं पता है कि हवा कितनी ज़रूरी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप सांस लेना, अगर थोड़ी देर के लिए अगर अपनी सांस रोकेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी कि हमारे लिए जो एयर है वो कितनी ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं। एयर इज़ यूज्ड फॉर, तो हवा हमारे लिए हवा जो है वो क्या क्या काम करती है? ब्रीथिंग, एक तो हमारे सांस लेने के काम आती है। बर्निंग, आग जलाने के काम आती है। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को भी हवा की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए। फॉर पंपिंग अप बैलून्स, बैलून्स फुलाने के लिए, गुब्बारे फुलाने के लिए। फ्लाइंग काइट, काइट उड़ाने के लिए भी हवा चाहिए। फॉर पंपिंग अप टायर एट्सेट्रा, अगर गाड़ी है तो गाड़ी में जो पहिए होते हैं, टायर होते हैं, उसको भी चलने के लिए उसमें भी पंपिंग यानी कि हवा भरने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। इसके बाद देखिए पेज नंबर 40 पर, इट इज़ द मॉर्निंग टाइम। अब ये सुबह का समय है। आर्या इज़ विद हर ग्रैंडपा, जो आर्या है वो अपने दादाजी के साथ में है। दे आर एन्जॉइंग एंड फीलिंग द एयर इन दिस प्लेजेंट मॉर्निंग। तो वो जो दोनों हैं, दोनों बहुत सुबह की हवा के मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। फ्रेश एयर जो मॉर्निंग में होती है उसको फील कर रहे हैं। देयर आर मैनी ट्रीज़ अराउंड दैम, उनके चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। ट्रीज़ मेक द एयर फ्रेश, और जो ट्रीज़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो हवा को फ्रेश बनाते हैं, ताज़ा बनाते हैं। दिस फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, और जो ताज़ी ताज़ी हवा होती है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों, इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे क्वेश्चंस के आंसर। ए वाला देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट वाला है, डैश इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग, क्या ज़रूरी है रहने के लिए? क्या ज़रूरी है? एयर भी ज़रूरी है, तो एयर पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, वी यूज़ एयर फॉर, हम हवा का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए। ड्रिंकिंग मतलब होता है पीना, तो हम हवा को पीते हैं? नहीं पीते, तो इस पर टिक नहीं करेंगे। ब्रीथिंग होता है सांस लेना, तो क्या हम हवा से सांस लेते हैं? हवा के ज़रिए सांस लेते हैं हवा की हेल्प से, तो यस, बी वाला करेक्ट है, तो बी वाले पर टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए, डैश एयर इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ, कैसी हवा हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है? तो फ्रेश एयर, आपने अभी लेसन में अभी पढ़ा है कि जो ताज़ी ताज़ी फ्रेश एयर होती है, ताज़ी हवा होती है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ए वाले पे टिक कर लीजिए। बी वाला पोल्यूटेड होती है गंदी हवा, प्रदूषण वाली गंदी हवा, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम ए वाले पे टिक करेंगे, फ्रेश एयर। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, अब बी वाला, डैश इज़ यूज टू फ्लाई ए काइट, क्या ज़रूरी है पतंग उड़ाने के लिए? एयर, तो एयर नोट कर लीजिए। 2 वाला देखिए, डैश नीड एयर टू ग्रो, अब
क्या पेड़ों को बढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है? तो ट्रीज़ क्या ज़रूरी है बढ़ने के लिए? नीड एयर टू ग्रो। किसको ज़रूरी होता है बढ़ने के लिए? ट्रीज़ को भी ज़रूरी होता है। 3 वाला देखिए, डैश इज़ ऑल अराउंड अस। क्या है हमारे चारों तरफ? एयर है, तो एयर नोट कर लीजिए। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स हैं। 1 वाला है, वी नीड एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए हवा ज़रूरी है। येस, ट्रू। एयर इज़ नॉट अ बेसिक नीड। एयर हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो गलत लिखा है ये, फॉल्स। एयर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग। हवा का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, तो ये भी फॉल्स है, गलत है ये, फॉल्स लिख लीजिए। क्वेश्चन आंसर देखिए, फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट डू वी रिक्वायर फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने के लिए क्या ज़रूरी है? तो आंसर है हमारा नीचे लिखे हुए हैं, वी रिक्वायर एयर फॉर ब्रीथिंग। हमें हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। 2 वाला देखिए, राइट डाउन 3 यूजेस ऑफ एयर। 3 यूज़ बताने हैं, 3 यूज़ बताने हैं हवा के। तो एयर इज़ यूज्ड फॉर ब्रीथिंग, बर्निंग, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। तो हवा का यूज़ होता है सांस लेने के लिए, बर्निंग आग जलाने के लिए, और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, प्लांट्स को बढ़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। 3 वाला देखिए, व्हाट मेक्स द एयर फ्रेश। क्या है जो हवा को फ्रेश बनाती है, शुद्ध बनाती है, ताज़ा बनाती है? तो क्या है? ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं। ट्रीज़ मेक द एयर फ्रेश। ट्रीज़ जो होते हैं वो हवा को फ्रेश बनाते हैं। तो आप जो है ट्रीज़ नोट करके, बाकी तो क्वेश्चन में से ही आएगा, मेक्स द एयर फ्रेश। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वीडियो आपको स्किप करके नहीं देखनी है, अच्छे से समझना है चैप्टर। उसके बाद उसी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क कंप्लीट करना है। और बाकी ये जो वीडियो है आप अपने क्लासमेट को भी सेंड कीजिए, क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी चैप्टर अच्छे से समझें और वो भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ।